ये कोई सामान्य खजाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो हमारी पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। यह खजाना सोने और चांदी का नहीं है, बल्कि वह धातु है जो अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, लिथियम। आज हम आपको बताएंगे कि यह लिथियम क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या रोल है और भारत को इसके मिलने से कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। तो चलिए इस खजाने के बारे में और जानते हैं। लिथियम पीरियडिक टेबल में तीसरे नंबर पर स्थित एक धातु है, जो न केवल सबसे हल्की धातु है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। सबसे खास बात यह है कि लिथियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, खासकर लिथियम आयन बैटरियों में, जो आजकल हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों और बहुत सी तकनीकी चीजों में लगी होती हैं। अगर इस लिथियम की कीमत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो लिथियम का खजाना मिला है, उसकी कीमत लगभग 59 लाख टन अनुमानित है। लिथियम की खोज 1917 में हुई थी, लेकिन तब इसकी अहमियत नहीं समझी गई थी। समय के साथ जब पेट्रोलियम संकट पैदा हुआ और दुनिया ने ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश शुरू की, तब लिथियम की महत्वता और बढ़ गई। 27वीं सदी के दशक में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगीं, तब इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों की खोज शुरू हुई। इसके बाद 1991 में लिथियम आयन बैटरी का वाणिज्यिक संस्करण सामने आया, जिसे जोशनी नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। इसके बाद से तकनीकी दुनिया में क्रांति आ गई और अब यह बैटरी स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में उपयोग की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, लिथियम का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? अगर आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक वाहन है, तो आप पहले से ही लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी चीजों में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इस बैटरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है और इसे बार बार रिचार्ज भी किया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल के सारे स्मार्ट गैजेट्स और इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी पर निर्भर करते हैं। अगर हम बात करें लिथियम के महत्व की, तो यह सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन या मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग बहुत सी औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एरोस्पेस और सौर ऊर्जा क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में लिथियम का उपयोग ऊर्जा स्टोर करने, टूल्स बनाने और वातावरण को साफ रखने में किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर भारत को इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिल रहा है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? सबसे पहले, लिथियम मिलने से भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत की 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं। लेकिन अब तक भारत को लिथियम के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, खासकर ऑस्ट्रेलिया और चीन पर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने से भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। लिथियम का उत्पादन भारत में शुरू होने से बैटरियों की लागत घटेगी। इस समय किसी इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का लगभग 40% हिस्सा बैटरी की कीमत से आता है। अगर लिथियम का उत्पादन भारत में होगा, तो बैटरियों की कीमत कम हो सकती है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी घटेगी। इसका मतलब है कि लोग कम कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे और इस तरह से भारत को अपने प्रदूषण और ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जब भारत में लिथियम का उत्पादन होगा, तो हम अन्य देशों से आयात पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे हमारे देश को एक नई दिशा मिलेगी और भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख लिथियम उत्पादक देश के रूप में पहचान मिलेगी। साथ ही भारत की कंपनियां लिथियम आधारित तकनीक को और विकसित कर सकती हैं, जिससे न केवल हमारे देश की तकनीकी स्थिति बेहतर होगी, बल्कि हम दुनिया भर के बाजारों में भी अपनी जगह बना सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। साथ ही अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।